बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलता है, मानव श्रृंखला हम किए, भाषा आंदोलन हम किए, तो उन लोग को हम चुप कराने नहीं गए, ना ही कोई चुप कराने गया। और कौन किया है भाषा आंदोलन, कौन किया है मानव श्रृंखला, कौन किया है, सबको पता है क्या है। अभी बोलते हैं कि हम इतना मुआवजा दिलवा दिए, इतना ये किए। तो सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, आप मुआवजा दिलवाएं तो क्या आप अकेले अपने बदौलत मुआवजा दिलवाएं? इलेक्ट्रो स्टील में जो एक सियालगंज के युवक की कार्य के दौरान देहांत हो गया था, तो उसमें नियोजन का बात हम रखे थे। देखिए, ईवीएम में खेला संभव नहीं है। दूसरी बात है कि 400 पार इसलिए भी हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक चेहरा है। हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तौर पे हमारे पास चेहरा है। तो जयराम महतो यानी कि आप लोग के बराबर में कहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, ये कहीं नहीं है। अब चुनाव लड़ रहे हैं अलग चीज है, लेकिन हम लोग का देखिए, हमारे क्या पूरे राज्य में, पूरे देश में यदि कहीं यदि किन्हीं का मुकाबला है तो वो एनडीए और इंडिया अलायंस का है। नमस्कार, जोहार, आदाब। इस वक्त मैं बोकारो जिले में उपस्थित हूँ और मेरे सामने अज्सू के जिला अध्यक्ष सचिन महतो जी है। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव सामने है, सभी पार्टी उतर चुके हैं मैदान में, सबको जीतना है भाई, तो जनता के पास जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। बात करने के प्रयास करते हैं सचिन जी है। सबसे पहले जोहार सचिन जी। जोहार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आपके सारे व्यूअर्स को मेरा जोहार। तबीयत कैसा है? तबीयत हम लोग का कभी खराब हो ही नहीं सकता है। जानते क्या होता है ना, कि जितना शरीर से पसीना निकलता है उतना शरीर फिट रहता है। तो बस वही काम है हम लोग का। अभी निकलेंगे थोड़ा देर में, फिर वही 2-3 बजे रात को घर घुसते हैं। यही शेड्यूल बना हुआ है। तैयारी कैसा चल रहा है लोकसभा? तैयारी इसी उद्देश्य से चल रहा है कि जो पुरानी जीत थी, 2,48,000 वोटों की जो जीत थी, और इस बार उससे ज्यादा वोटों से जीतने की तैयारी चल रही है। तो कोई बोल रहा है 7 लाख पार। बोलने दीजिए, लोकतंत्र है, किसी का आप मुंह नहीं बंद करा सकते हैं, किसी को चुप नहीं करा सकते हैं। बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलता है, मानव श्रृंखला हम किए, भाषा आंदोलन हम किए, तो उन लोग को हम चुप कराने नहीं गए, ना ही कोई चुप कराने गया। और कौन किया है भाषा आंदोलन, कौन किया है मानव श्रृंखला, कौन किया है, सबको पता है। वही हंस रहे। उन लोग भाषा आंदोलन मानव श्रृंखला कुछ नहीं किया, लेकिन बोलने चल रहे हैं। मानव श्रृंखला, देखिए, कोई भी आंदोलन जो होता है किसी एक के बोलने से या किसी एक के नेतृत्व में हो सकता है, लेकिन उनकी बदौलत नहीं हो सकता है। अभी लोग जैसे बोल रहे हैं कि मैंने किया, तो ये गलत है, ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है। प्रकाश चौधरी जी है, वर्तमान सांसद है, कई लोग बोल रहे हैं कि उनको देखे नहीं है, जमीन में काम नहीं किए हैं। इस पर आप क्या कहना? देखिए, काम तो दिख रहा है, रोड में दिख रहा है काम। और जहां तक बात है देखने नहीं देखने की बात है, तो अभी 5 साल के दरमियान 2 साल कोविड में चला गया। उसमें के बाद भी करीब 190-95 दिन बचे, और उसमें से भी करीब 500 दिन आपका चला गया। 500 नहीं, करीब 350-400 दिन आपको चला गया लोकसभा के सत्र में। और उसके बाद भी जो दिन बचते हैं, करीब 500 दिन बचते हैं, वो 500 दिन वो लगातार क्षेत्र में रहे हैं, सक्रिय रहे हैं और जनता के लिए समर्पित रहे हैं। जयराम महतो को किस रूप में देख रहे हैं? नई पार्टी है, नए युवा लोग हैं, नए जोश के साथ उतर गए मैदान में। जोश है, नया पार्टी है, लेकिन लोगों को बरगलाना नहीं चाहिए। आपने जैसे बोलते हैं कि कुछ काम नहीं किया, इतना मुआवजा दिलवा दिया। अभी हमारे पार्टी के और वर्तमान सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में 27 नवंबर 2023 को कोल इंडिया और डीवीसी में भव्य आंदोलन हुआ। और उसी आंदोलन के बदौलत अभी कोल इंडिया ने ट्रिब्यूनल का गठन किया है, और उस ट्रिब्यूनल में प्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख और अप्रत्यक्ष रूप से करीब करीब 2.5 लाख लोगों परिवारों को उससे मदद मिलेगी। अच्छा, जयराम महतो क्या बरगलाने का काम किया? आप बोले अभी बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्या बरगलाने का काम किया? देखिए, सब जगह चेहरा चमकाना और राजनीति करना, चेहरा चमकाना, यही सबसे बड़ा तो यही उनका अभी दिख रहा है, मकसद रह गया है। अभी बोलते हैं कि हम इतना मुआवजा दिलवा दिए, इतना ये किए। तो सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, आप मुआवजा दिलवाएं तो क्या आप अकेले अपने बदौलत मुआवजा दिलवाएं? इलेक्ट्रो स्टील में जो एक सियालगंज के युवक की कार्य के दौरान देहांत हो गया था, तो उसमें नियोजन का बात हम रखे थे। मैं वहाँ पे 10 साल इंजीनियर था इलेक्ट्रो स्टील में, मुझे वहाँ का नियोजन की प्रक्रिया मुझे पता है। मैंने वहाँ पे एलओआई की बात रखी, और मेरे ही बोलने पे वहाँ पे एलओआई उस मृतक के भाई को दिया गया। और जहाँ तक मुआवजा की बात है, तो मुआवजा के लिए काफी लोग लगे हुए थे वहाँ पे।
हमारे बोकारो के विधायक लगे हुए थे। उसके बाद वहाँ के जो सियालगजरा के स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि है सुजीत चक्रवर्ती जी, वो लगे हुए थे। हमारे पार्टी के जो जिला परिषद सदस्य हैं उनके प्रतिनिधि जो हैं सुसेन रजवार, वो लगे हुए थे। तो काफी लोग लगे हुए थे। किसी एक के बदौलत कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। तो ये चीज बोलना कि हम दिलवा दिए, ये गलत है। कि बोलिए कि मैंने दूसरे लोगों के सहयोग से दिलवाया, ये चीज मतलब बोलना। अपने ऊपर लेना ठीक नहीं है, नहीं नहीं मतलब नहीं, सबका बिल्कुल सहयोग बिल्कुल से ये बिल्कुल बोलना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लगातार जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रो स्टील की ही घटना की जिक्र किया, तो उसमें लगातार जो हमारे विधायक हैं वो लगातार बात कर रहे थे उनसे, उपायुक्त बोकारो से बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि 15 लाख तो हम दिलाए हैं, 15 लाख शायद मुआवजा मिला है। पहली बार मुआवजा 15 लाख मेरे थ्रू दिया गया है, इस प्रकार से। मेरे थ्रू क्या होता है? फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग थे कि नहीं आंदोलन में, ये लोग की भागीदारी है कि नहीं उनको मुआवजा दिलवाने में? तो फिर मैं कहाँ से? हम बोलिए, हम लोगों के बदौलत उस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिला और उनके परिवार को नियोजन मिला। मैं आंदोलन में, मैं शब्द तो मैं मतलब अकेला जाके थोड़ी कुछ कर दिया। हम लोग किए, सारे लोग किए, लगे, तब जाके 15 लाख रुपया मुआवजा मिला और नियोजन मिला। अच्छा, इस बार आप लोग बोल रहे हैं 400 पार, क्या ये 400 पार सच में होगा या फिर कुछ खेला करने वाला है ईवीएम के साथ आप लोग? देखिए, ईवीएम में खेला संभव नहीं है। दूसरी बात है कि 400 पार इसलिए भी हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक चेहरा है। हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तौर पे हमारे पास चेहरा है। और जो विपक्ष में जो इंडिया अलायंस है उनके पास अभी तक कोई चेहरा ही नहीं मिल पाया है। अभी अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, झारखंड की बात कीजिए। झारखंड में लोहरदगा सीट में कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, जेएमएम के भी प्रत्याशी हैं। उसी तरह राजमहल सीट में भी देखिए कांग्रेस के भी प्रत्याशी, जेएमएम के ही दो दो प्रत्याशी हैं। तो बहुत सारा चीज है। तो जब वो लोग में एकजुटता नहीं है, तो वो लोग का एकजुटता नहीं है, वो लोग में चेहरा नहीं है, तो किसको देख के आप वोट देगी? जनता तो बिल्कुल। गार्जियन चाहिए ना। यहाँ पे किसको? देश के लिए चुनाव हो रहा है, और देश के जब गार्जियन ही नहीं है, देश का चेहरा नहीं है, तो जनता किसे देख के वोट देगी? रोजगार के लिए क्या किए हैं आप लोग? 5 साल रहे हैं आपके सांसद, रोजगार के लिए क्या किए हैं? रोजगार के लिए देखिए, ट्रिब्यूनल अभी जैसे कोल इंडिया का जो मामला था, इसमें बहुत सारे विस्थापित परिवार ऐसे थे जिनकी जमीन चली गई, लेकिन उनके परिवार को भी नियोजन नहीं मिला। तो ये जो विस्थापितों के लिए जो ट्रिब्यूनल जो गठन हुआ है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद होगा और रोजगार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। जयराम मातो यानी कि आप लोग के बराबर में कहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, ये कहीं नहीं है। अब चुनाव लड़ रहे हैं अलग चीज है, लेकिन हम लोग का देखिए, हमारे क्या पूरे राज्य में, पूरे देश में यदि कहीं यदि किन्हीं का मुकाबला है तो वो एनडीए और इंडिया अलायंस का तो है। फिर उनकी सभा में इतना भीड़ कहाँ से आ जाती है? अभी भी अब सभा में भीड़ क्या, अभी देखिए पंचायत पंचायत का दौरा हो रहा है उनका। हमको नहीं लगता है कि 100 से भी ज्यादा लोग कहीं निकल रहे हैं। धूप है ना इसलिए। तो मत निकलिए, फिर आप भी मत निकलिए। यदि बहाना ही फिर तो आप चुनाव के बाद बोलिएगा कि तो उनको वोट धूप है लेना है। इसीलिए हार गए, तो फिर तो आप वो भी तो बोलिएगा ना कि धूप था इसीलिए हार गए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार। ये थे सचिन महतो जी, अपने विचार को इन्होंने बारीकी से रखा है। आपने सुना इनका विचार, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हम हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।